आ, ये जब इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें कि कोई आदमी डायबिटिक है और उसको हाई स्टेरॉइड चल रहा है या इस तरह की डिजीज़ में लंबे टाइम तक उसको बाकी एंटीबायोटिक सप्रेशन चल रहे हैं, तो इस तरह के फंगल या एटिपिकल बहुत तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस होते हैं और भी कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो कि इस कंडीशंस में होते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि आप पूरे मीडिया से देखेंगे शुरू से कोरोना में, तो सडनली कोई चीज़ को हाइप कर दिया जाता है, कभी प्लाज्मा थेरेपी को, कभी इसको उसको, ऐसे करके ये सडनली फिर से वही गलत काम हो रहा है कि आप सिर्फ ब्लैक फंगस, मिकोरमाइकोसिस बोल रहे हैं। ऐसा लेजन आँख के आसपास या साइनस के आसपास कई और बैक्टीरिया क्लिनिकली कर सकता है, दूसरे फंगस कर सकते हैं, दूसरे जीवाणु कर सकते हैं। तो हम बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए इसको हाईलाइट किए जा रहे हैं कि ये मिकोडी है, मिकोडी है। पहला तो सबसे पहले सही तरीके से उसकी जांच हो। एफएनएसी होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, वहाँ से निकाला जा सकता है। और भी दूसरे मेथड हैं, वहाँ से टिश्यू या बायोप्सी लेके या बाकी चीज़ें एस्पिरेट लेके उसको लैब में देखा जा सकता है कि एग्जैक्टली वो क्या है, फंगस है कि नहीं। साइटोलॉजी के थ्रू, कल्चर के थ्रू, एक्टिनोमाइकोसिस भी वैसा ही डिस्ट्रक्टिव लेजन करता है और भी बैक्टीरियाज करते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबको क्लिनिकली या रेडियोलॉजिकली बेसिस पे कि वो फंगस ही हैं मान लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस होना क्या है, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट होना, वो आसान काम है, उसको मैनेज करना आसान है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके मैनेजमेंट में। मिकोर यदि है तो नेचुरली वो सबसे ज़्यादा इन्वेसिव फंगस होता है और उसके ट्रीटमेंट में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो होता है अगर थोड़ी सी लापरवाही बरती जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। नहीं, लापरवाही तो आप किसी भी डिजीज में करेंगे तो परेशानी होगी, लेकिन ये एक नया इसका इलाज का तरीका क्या है? प्राइमरी इलाज का सबसे पहला तरीका है कि जब भी आपको कोई नया सिम्टम ठीक होने के बाद या इलाज के दरमियान में आ रहा है इन सब एरियाओं में, तो आप सबसे पहले डॉक्टर से मिलके उसका जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे मैंने बताया कि साइटोलॉजी बोलते हैं, एफएनएसी बनते हैं और भी कई तरह के कल्चर्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, वो करके ये कंफर्म करें कि वो एग्जैक्ट कौन सा इन्फेक्शन है, वो मिकोर है या दूसरा वायरस से जो बैक्टीरिया है जो कि सिमिलर रूप से क्लिनिकली प्रेजेंट कर सकता है। कई तरह के इन्फेक्शन क्लिनिकली सेम तरीके से प्रेजेंट करते हैं और शुरुआत में जो 2-4 मिलते हैं उसी बाद में उसी को लेबलिंग स्टार्ट हो जाती है। चूँकि लोड्स काफ़ी हैं पेशेंट्स के अभी डिफरेंट टाइप के कोरोना में, सो मेडिकल सिस्टम भी ओवरवर्कड है। इस चक्कर में क्या होता है क्या कि कंक्लूसिव बात होने से पहले ही ये मीडिया में इतनी बातें फैल जाती हैं, उस पेशेंट को एक्टिनोमाइकोसिस भी वैसे ही डिस्ट्रक्टिव लेजन कर सकता है, वो जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इजीली ट्रीटेबल है, फंगल नहीं है। मतलब कि सही समय पर इलाज किया जाए तो ये कोई गंभीर बीमारी नहीं। हाँ, सही समय पर डायग्नोसिस किया जाए कि एग्जैक्टली कारण क्या है जो आँख के आसपास या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका कौन सा बैक्टीरिया है, फंगस है पहला बात, और फिर उस हिसाब से इलाज किया जाए अर्ली, तो वो इतनी गंभीर बात नहीं हो सकती।